हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का मोटिवेशनल जो कोट्स है कि कब तक बोझ संभाला जाए और द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नाग को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं उन सुर्खियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं उसमें सबसे पहला है कि डॉक्टर प्रमोद सावंत दूसरी बार बने गोवा के सीएम। डॉक्टर प्रमोद सावंत दूसरी बार गोवा के सीएम बने हैं। ऑस्कर अवार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद मथुरा धर्म महामेला जो है उसके बारे में हम बातें करेंगे। फिर पद्म पुरस्कारों के बारे में हम बातें करेंगे। उसके बाद रक्षा मंत्रालय का गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ क्या अनुबंध हुआ है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ चाइना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि चाइना के जो शंघाई शहर है वहाँ पर फिर कोरोना का जो लॉकडाउन है वो आ गया है। ठीक है। तालिबान की महिलाओं पर पाबंदियों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय फिल्म महोत्सव के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो है कि गोवा में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। डॉक्टर प्रमोद सावंत गोवा के दूसरे बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हैं। आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि डॉक्टर प्रमोद सावंत ने आज मतलब 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के जो शीर्ष नेता थे वो उपस्थित रहे। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, इम्पॉर्टेंट है कि गोवा के राज्यपाल कौन हैं? PS श्रीधरन पिल्लई। उन्होंने प्रमोद सावंत को शपथ दिलाई है। डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ 8 अन्य जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने भी शपथ ली है। यह समारोह गोवा के तालेगांव के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ऑस्कर अवार्ड के बारे में उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि लॉस एंजल्स में ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा हुई। विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए पहला ऑस्कर मिला। विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनय का मतलब होता है जो एक्टर होते हैं उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता है उसके लिए। और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ऑस्कर अवार्ड है वो लॉस एंजल्स USA में दिया जाता है। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये USA का जो ऑस्कर अवार्ड है लॉस एंजल्स में दिया जाता है, उसकी ट्रॉफी है ऑस्कर अवार्ड की, देखिए उसको। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। लॉस एंजल्स में आयोजित 94वें एकेडमी पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित जो ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार को वितरित किया गया है। अब ये जो 2022 में जो ऑस्कर अवार्ड दिया जा रहा है वो 94 नंबर का है, जिसे अकादमी पुरस्कार भी बोला जाता है। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। इसमें विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह उनके करियर का पहला ऑस्कर अवार्ड है। विल स्मिथ का पहला ऑस्कर अवार्ड है जिन्होंने किंग जो फिल्म है किंग रिचर्ड उसमें क्या अभिनय किया है, उसमें अपना रोल निभाया है। और जेसिका चैस्टेन को फिल्म द आइज ऑफ टैमी फे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। क्या है कि इम्पॉर्टेंट है कि ऑस्कर अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ जो एक्टर के रूप में जिनको अवार्ड मिला है विल स्मिथ है, और सर्वश्रेष्ठ जो एक्ट्रेस हैं वे कौन है कि द आइज ऑफ टैमी फिल्म के लिए जेसिका चैस्टेन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। वेस्ट साइड स्टोरी के लिए एरियाना डिबेस को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। फिल्म कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है इनको। फिल्म कोडा जो फिल्म है उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसे 3 श्रेणियों में नामांकित किया गया था और इसमें तीनों में पुरस्कार हासिल किया है। और इसने जो फिल्म है कोडा फिल्म है इसने तीनों में पुरस्कार हासिल किया है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा और जो सहायक अभिनेता का पुरस्कार ट्राय कोत्सुर को दिया गया है। सहायक अभिनेता जो को एक्टर्स होते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ जो एक्टर का अवार्ड है वो ट्राय कोत्सुर को दिया गया है। वे ऑस्कर हासिल करने वाले पहले बाधिर अभिनेता है। इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है कि पहले बाधिर जो अभिनेता है जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है जो को एक्टर हैं ट्राय कोत्सुर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ड्यून फिल्म ने ऑस्कर में अपना 10 नामांकन में से 6 पुरस्कार जीते हैं।
ये सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर, छायांकन, दृश्य प्रभाव, फिल्म संपादन, ध्वनि और प्रोडक्शन के लिए इसको फिल्म दिया गया है। फिल्म बेहतरीन जो जो ड्यून फिल्म है उसको 10 में से 6 कैटेगरियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो ओरिजिनल जो उसकी मतलब इमेज होती है उसके लिए, इसका छायांकन के लिए, दृश्य प्रभाव कैसा होगा उसके लिए, फिल्म के संपादन के लिए, ध्वनि जो उसका प्रोडक्शन होगा उसकी डिज़ाइनिंग के लिए भी इसको अवार्ड दिया गया है। जेन कैम्पियन ने फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। जेन कैम्पियन को बेस्ट क्या है, निर्देशक, निर्देशक का मतलब होता है डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, जेन कैम्पियन को। किस फिल्म के लिए, द पावर ऑफ द डॉग के लिए। इंपॉर्टेंट है, द पावर ऑफ डॉग किसने निर्देशित की है, जेन कैम्पियन। वे इस श्रेणी में 2 बार प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला हैं। 1994 में उन्हें द पियानो के लिए नामांकित किया गया था। 10 श्रेणियों में नामांकित हुई फिल्म दून को 6 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और इम्पॉर्टेंट जो जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतुआ धर्म जो महामेला है उसको क्या संबोधित करेंगे, कब करेंगे, आइए जानकारी प्राप्त करें कि किसके लिए और किस संदर्भ में जो मतुआ महामेला है उसका आयोजन किया जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर की 211वीं जयंती के अवसर पर कल शाम 4:30 बजे, कल मतलब 29 मार्च 2022 को शाम 4:30 बजे पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी में मतुआ धर्म महामेला का संबोधन करेंगे। कहाँ पे करेंगे, पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी में मतुआ धर्म महामेला का संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री के द्वारा। श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर जी ने स्वतंत्रता से पहले अविभाजित जो बंगाल था, अविभाजित बंगाल में उत्पीड़ित, दलित और वंचित लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। 1860 में उनके द्वारा शुरू किया गया सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन ओरकंडी से शुरू हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। आंदोलन के बाद मतुआ धर्म का गठन हुआ। किस आंदोलन के बाद, जो धार्मिक आंदोलन ओरकंडी से शुरू हुआ था, श्री श्री हरिचंद ने जिसकी शुरुआत की थी, उस आंदोलन के बाद फिर मतुआ धर्म का गठन हुआ था। अखिल भारतीय मतुआ महासंघ 29 मार्च से 5 अप्रैल 2022 तक मतुआ धर्म महामेला का आयोजन कर रहा है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि किसके द्वारा मतुआ जो धर्म का जो मतुआ धर्म जो मेला है, महामेला है, उसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, अखिल भारतीय मतुआ महासंघ के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, जो 29 मार्च से 5 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि फरवरी 2019 में उन्हें ठाकुर नगर जाने का अवसर मिला था और यह एक ऐसी यात्रा है जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि बोरो माँ बिना पानी ठाकुर का आशीर्वाद पाना उनके लिए विशेष अवसर था। राष्ट्रपति कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 मार्च 2022 को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार जिनके जो पद्म पुरस्कार जीते थे उनको पद्म पुरस्कार क्या प्रदान किया गया है, आइए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि रामनाथ कोविंद ने किन को पद्म पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज 28 मार्च 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रपति ने जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अन्य को पद्म विभूषण प्रदान किया है। जो शास्त्रीय गायिका हैं डॉक्टर प्रभा अन्य को पद्म विभूषण प्रदान किया है और ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है भारत का। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी दूसरा सर्वोच्च असैन्य सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया है। आइए और आगे जानकारी प्राप्त करें कि किन किन को और ये अवार्ड मिला है। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक की कृष्णमूर्ति इला और सुचिता इला को, भारत बायोटेक कहाँ है, पुणे में स्थित है, जिसकी कृष्णमूर्ति इला और सुचित्रा इला को पद्म भूषण प्रदान किया गया है। उड़िया साहित्यकार डॉक्टर प्रभा रे, प्रसिद्ध न्यायशास्त्री आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी, अभिनेता विक्टर बनर्जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के
मैक्सिको निवासी वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजाराम को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में आपसे कि किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया है। डॉक्टर संजय राजाराम को अवार्ड प्रदान किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत को और सुमित अंतल तैराक हैं। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, गायक सोनू निगम, जनजातीय लेखक टी सेनका आओ, कथक नृत्यकार कमलिनी और नलिनी अस्थाना, लद्दाख के काष्ठ कलाकार तेसरिंग नमाग्याल और कलरीपट्टू कलाकार शंकर नारायण मेनन, चुंडाइल और लावणी गायिका सुलोचना चौहान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों के लिए पोलैंड के विद्वान डॉक्टर मारिया के बर्स्की और आयरलैंड के प्रोफेसर रूटगर कोर्टेनहोर्स्ट को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना और गृह मंत्री अमित शाह और अन्य जो व्यक्ति थे वो उपस्थित रहे। आइए जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। रक्षा मंत्रालय ने 8 तेज गति के गश्ती पोत के निर्माण के लिए GSL गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। किसने? रक्षा मंत्रालय ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। रक्षा मंत्रालय ने 473 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना पर भारतीय तटरक्षक बल के लिए 8 तेज गति के गश्ती पोतों के निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। इस अनुबंध पर आज नई दिल्ली में संयुक्त सचिव दिनेश कुमार, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक GSL के सेवानिवृत्त कोमोडोर BB नागपाल ने हस्ताक्षर किया है। इन प्लेटफॉर्मों को देश में ही परिकल्पित, विकसित और विनिर्मित किया जाएगा। तीव्र गति के 8 पोत ऊपरी जल में संचालित करने की क्षमता के साथ साथ भारत के तटों पर होंगे। भारत के लंबे तटों पर सुरक्षा उपकरण को बढ़ाने में यह पोत मददगार होंगे। किसके साथ? रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 8 जो गश्ती पोत हैं उनके निर्माण के लिए क्या अनुबंध हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह पोत देश में निर्मित की जाने वाली पोत निर्माण क्षमता को बढ़ाएंगे। इससे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह अनुबंध भारत को एक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने के सरकार के संकल्प को बढ़ावा देगा, जो घरेलू जरूरतों के साथ साथ निर्यात बाजार की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। आइए आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है उसके बारे में भी देखते हैं कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। आइए आगे बढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में देखें कि चाइना के संघाई में कोविड महामारी पर रोक लगाने के लिए 28 मार्च 2022 से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन लगाया जाएगा। चाइना में फिर से जो चाइना का प्रमुख जो शहर है संघाई, वहाँ सर्वाधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट से उत्पन्न कोविड महामारी पर रोक लगाने के लिए 28 मार्च 2022 से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन लगाया जाएगा। अधिकारियों के हवाले से सरकारी मीडिया ने बताया कि चीन के सबसे बड़े शहर संघाई के पूर्वी भाग में सोमवार से शुक्रवार तक लॉकडाउन रहेगा। सोमवार से शुक्रवार तक चाइना के जो संघाई शहर है वहाँ लॉकडाउन रहेगा। पश्चिमी भाग में लॉकडाउन पहली अप्रैल से लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल से जो पश्चिमी भाग है संघाई का वहाँ पर भी लॉकडाउन लागू हो जाएगा। हाल के दिनों में 2.5 करोड़ की आबादी वाला जो संघाई शहर है वो संक्रमण का प्रमुख केंद्र बन गया है। संक्रमण में मार्च महीने में शुरुआत में तेजी आई, मार्च महीने में यहाँ तेजी देखी गई और चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कल 5,700 से अधिक संक्रमण जो केसों की पुष्टि हुई है उसके कारण क्या हुआ है कि संघाई में, और जबकि संघाई में ही लगभग 3,500 लोग संक्रमित हुए। इस कोरोना की महामारी को रोकने के लिए चाइना के संघाई जो शहर हैं वहाँ पर एक चरणबद्ध तरीके से सोमवार से शुक्रवार तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। ठीक है। तालिबान ने आदेश दिया कि महिलाओं को बिना पुरुष रिश्तेदार के विमानों में चढ़ने की अनुमति न दी जाए। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता है और तालिबान ने अफगानिस्तान में आदेश दे दिया है कि महिला
अकेले सफ़र नहीं कर सकती विमानों में, उसके साथ उसका रिश्तेदार, पुरुष रिश्तेदार होना ज़रूरी है। आइए इसके बारे में देखें। तालिबान ने अफगानिस्तान में विमानन कंपनियों को आदेश दिया है कि महिलाओं को बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के विमानों में चढ़ने की अनुमति न दी जाए। इससे पहले पिछले सप्ताह लड़कियों के सभी जो माध्यमिक स्कूल थे उनको बंद कर दिया गया है। लड़कियों के जितने भी स्कूल थे तालिबानियों ने उसको बंद करवा दिया है, तालिबानी सरकार ने उसको बंद करवा दिया। अगस्त में कट्टरपंथी तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार इन स्कूलों को खोले जाने के कुछ घंटे के बाद ही इन्हें बंद कर दिया। अफगानिस्तान की एरियाना अफगान और काम एयर विमानन जो कंपनी है, कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि तालिबान ने उन्हें आदेश दिया है कि अगर महिला अकेले यात्रा कर रही है तो उन्हें विमान में चढ़ने न दिया जाए। तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद महिलाओं पर कई पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं। महिलाओं को अब अकेले महिलाएं क्या विमान में सफ़र नहीं कर सकती। महिलाओं का जो स्कूल था, बच्चियों का स्कूल था, उसको भी बंद कर दिया है जब से तालिबान सत्ता में आई है। आइए एक आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान युग में फिल्में सशक्त माध्यम है जो भारत के संदेश को विश्व तक पहुंचा सकती हैं, डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है। आइए जानें कि फिल्में एक सशक्त माध्यम कैसे हैं कि जो भारत के संदेशों को विश्व तक पहुंचा सकती हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत की राजनीतिक, आर्थिक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको फिल्म के माध्यम से दर्शाकर वैश्विक स्तर पर भारत की संस्कृति को हम दिखा सकते हैं। आइए समझते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्य मंत्री जो हैं डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि वर्तमान युग में फिल्में सशक्त माध्यम है जो हमारे भारत के संदेश को विश्व तक पहुंचा सकती हैं। डॉक्टर मुरुगन ने 27 मार्च 2022 को कल भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित चौथे 3 दिवसीय चित्र भारती आपसे पूछा जा सकता है कि चित्र भारती फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो चित्र भारती फिल्मोत्सव का आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, ये थे आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज हमने उसको डिस्कशन कर लिया है। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।